एक वक्त था जब मुझे लगता था कि दुनिया के सारे दुख सिर्फ मुझे ही मिल गए हैं। मुझे लगता था मेरी लाइफ कभी ठीक हो ही नहीं सकती। जो भी बुरा हो सकता है वो मेरे साथ ही हो सकता है। मैं ही हूँ जिसके हिस्से में हर बार पेन लिखी होती है और बाकी सब उनकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती थी, खुशी से भरी हुई। मैं कंफ्यूज थी, टूटी हुई थी और एक रात मैं बस एक अजीब सी उदासी में कॉफ़ी लेकर बालकनी में खड़ी हुई थी और सामने टेबल पर वही ऑरेंज रंग की किताब, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। तभी मेरी नज़र एक सेंटेंस पे पड़ी, यू आर नॉट स्पेशल। रुको ज़रा, क्या? मैंने फिर से पढ़ा, तुम खास नहीं हो। एक सेकेंड के लिए सब कुछ रुक गया। मुझे अजीब लगा क्योंकि इतने टाइम से मुझे तो लगता था कि मैं ही हूँ जिसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, जैसे दुनिया के सारे दुख भगवान ने सिर्फ मुझे ही दे दिए हैं। तो क्या ये क्या कह रहे हैं? मैं स्पेशल भी नहीं हूँ, मेरा दर्द भी यूनिक नहीं है। और उस पल पहली बार एक और सोच आई, शायद मैं ही नहीं हूँ जिसके पास पेन है। शायद हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ टूटा हुआ है। और जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, एक एक चीज़ समझ आई। मैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ये किताब कह रही है, दर्द सबके पास है और तुम्हारे दर्द भी बस उन्हीं में से एक है। लेकिन जब मैंने अपनी ईगो को साइड किया तो एक नई क्लैरिटी मिली। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे हर कोई स्ट्रगल करता है वैसे ही मैं भी कर रही हूँ, ना ज़्यादा ना कम। और ये सोच मुझे फ्री कर गई, क्योंकि जब आप मान लेते हो कि आप खास नहीं हो, तब आप हर उस इंसान से जुड़ जाते हो जो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तब आप अपनी ईगो को साइड पर रखकर अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैं अपनी कहानी को विक्टिम बनकर नहीं, फाइटर की तरह जीऊँगी। मैं खुश रहने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं हर मोमेंट में जीना सीखूँगी। अगले एपिसोड में मैं आपको वो सबक बताऊँगी जो मैंने दर्द से सीखा। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। दर्द जिसे हम भागते हैं, कभी कभी वही हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बना देता है। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और सच्चाई के साथ। स्टे ट्यून विद अस।